बेसिक एग्जांपल्स पे गौर किया, कॉम्बिनेशंस को देखा, स्पेशल अरेंजमेंट भी देखे लास्ट लेक्चर में। पर अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट चीज़ों का ही अरेंजमेंट कर रहे थे। तो इस टॉपिक पर इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइडेंटिकल चीज़ों का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग देखिए कि हम करने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स व्हेन सम ऑफ द थिंग्स आर आइडेंटिकल। क्योंकि सारी आइडेंटिकल हो जाएंगी तो अरेंजमेंट कर पाओगे क्या, या कोई अरेंजमेंट होगा क्या? व्हेन सम ऑफ द थिंग्स आर आइडेंटिकल। तो इसमें देखिए सम ऑफ द थिंग्स आर आइडेंटिकल। तो मैं सपोज करो कि दो ए हैं, कितने परमुटेशन हो सकते हैं इनके? सिर्फ एक, क्योंकि इनको आगे पीछे भी करोगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वही अगर ये ए बी होता तो मैं ए बी के दो परमुटेशन करा सकता था, एक ए बी खुद और एक बी ए, तो इन टोटल मेरे पास दो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही है। सिमिलरली अगर ये ए तीन होते तो भी एक ही परमुटेशन होता, तीनों आइडेंटिकल, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ए बी सी होता तो आप जानते कितने परमुटेशन हो जाते मेरे पास, 3 फैक्टोरियल से 6। इन तीनों को आपस में अरेंज करने से ए सी बी, सिमिलरली बी से स्टार्ट करके दो बना सकते हो, फिर सी से स्टार्ट करके दो बना सकते हो। टोटल मेरे पास 6 अरेंजमेंट होते हैं। लेकिन अगर तीनों लेटर आइडेंटिकल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके आगे पीछे एक्सचेंज करने से। ठीक है, तो इसी बात को अपन और अच्छे से समझते हैं। मेथड डिवाइस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक बार इसका डेरिवेशन अगर समझ में आ गया तो फिर हम इसको कुछ ऐसी जगह पे भी लगा पाएंगे जहाँ पर चीज़ें आइडेंटिकल ना हो, पर ड्यू टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस कैलकुलेशन उस हिसाब की हो जाती है। देखेंगे हम आगे, आप फोकस बनाए रखें। लेट्स से कि मेरा नाम ही ले लेता हूँ मैं, आकाश। ठीक है, अभी मान लो ये सारे पांचों लेटर अलग अलग हैं, तो कितने परमुटेशन होंगे मेरे पास? 5 फैक्टोरियल। तो हम ये सोचे कि ये 5 फैक्टोरियल परमुटेशंस हैं, ये बनते कैसे हैं, है ना? ये बनते कैसे हैं? कहने का मतलब कि आपने 5 फैक्टोरियल लिख दिया, तो जैसे ये एक परमुटेशन है तो किसी बच्चे ने आके क्या किया, ए के ए एच एस, ये दूसरा केस हो गया। ऐसे लेटर्स को आगे पीछे करते रहोगे तो हमारे पास इन टोटल 120 केस जनरेट हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हमने लिखा था आकाश, ए के ए एस एच, अगर इन दोनों ए को आपस में एक्सचेंज कर दूँ तो ये एक दूसरा परमुटेशन हो जाएगा। तो हाल फिलहाल ये दोनों परमुटेशन मेरे को सेम लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ए के ए एस एच देन ए के ए एस एच, दोनों ए को आपस में एक्सचेंज कर लिया, कोई फर्क पड़ा क्या? तो ये अभी क्या है, दोनों सेम। इसका मतलब आप कोई भी परमुटेशन उठा के देखो, उसमें अगर इन दोनों ए को आपस में एक्सचेंज करते तो दूसरा केस बन जाता। लेकिन अगर ये दोनों सेम हो जाते तो वो दोनों केस सेम ही माने जाएंगे। इसका मतलब इन पांचों को अगर मैं बिना कुछ सोचे अरेंज कर देता तो आंसर आ जाता 5 फैक्टोरियल। लेकिन ऐसे केस मेरे पास क्या होते हैं, डबल। मान लो ये है एक केस, दो का आपस में एक्सचेंज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस वही परमुटेशन बन गई। तो ये जो केस सेम बन रहे हैं, आप 120 के अंदर इनको सबको अलग अलग काउंट कर रहे हो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। हम परमुटेशन कैसे बनाते हैं, लेटर्स को आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, लेकिन अगर उसमें वो दोनों आइडेंटिकल है तो उनके एक्सचेंज करने से कोई नया केस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने सबको डिफरेंट मान लिया। तो ये क्या हुआ, मेरे पास 5 फैक्टोरियल आंसर आता, लेकिन एक्चुअल में आंसर कितने आधे। सेम यही चीज़ अगर मैं 3 लेटर आइडेंटिकल कर लेता तो ए के ए डबल ए ले लेता हूँ आगे, आकाश। ठीक है, डबल ए के एस एच, तो तीन एक जैसे हैं, इन तीनों को आपस में एक्सचेंज कर पाते हैं। अगर अपन कर पाते हैं तो हम 6 केस बना सकते हैं, एक तो ये खुद और 5 इसके अलावा। कैसे? तीनों ए को आपस में एक्सचेंज करके, विच इज़ 3 फैक्टोरियल। लेकिन मान लो सारे डिफरेंट होते हैं तो फिर उस केस में मेरे पास केस कितने बनते हैं, 6 फैक्टोरियल। लेकिन हर एक केस को आप 6 बार काउंट कर रहे हो क्योंकि उनके एक्सचेंज करने से फर्क तो पड़ नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास जो भी आंसर आना होगा 720 डिवाइडेड बाई 6 विच इज 120, ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ले दें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है कि जब भी हम आइडेंटिकल का अरेंजमेंट करते हैं, जितने लेटर्स आइडेंटिकल हों
उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ काला पीला, ये नाम है, ठीक है, काला पीला। तो काला पीला के लेटर्स को अगर आपस में एक्सचेंज करोगे तो टोटल परमुटेशन कितने बनने चाहिए? सारे डेफिनेट होते तो आप लिख ले 8 फैक्टोरियल। पर ध्यान से देखो इसमें 1 2 3 तीन ए एक जैसे, इसलिए इनको आपस में एक्सचेंज करो तो कोई परमुटेशन जनरेट नहीं होगी। अगेन 2 एल हैं, इनको भी आपस में एक्सचेंज करोगे तो कोई परमुटेशन जनरेट नहीं होगा। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो मेथड तो आपको आई गेस समझ में आ गया है कि जितने आइडेंटिकल लेटर्स होते हैं उतने फैक्टोरियल से हम सिंपली डिवाइड करते जाते हैं। तो इसको फॉर्मली डिराइव करता हूँ इस थ्योरम को। मान लो मेरे पास थ्योरम इस तरह से है, देयर आर p थिंग्स ऑफ टाइप फर्स्ट, ठीक है, p थिंग्स है जो सबके सब आइडेंटिकल है, एंड q थिंग्स ऑफ टाइप सेकेंड, r थिंग्स ऑफ टाइप थर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशन बाय अरेंजिंग अमंग देमसेल्फ इन अ रो। ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालनी मेरे को बाय अरेंजिंग देम इन ए रो। ठीक है, तो लेट्स से मेरा जो आंसर है वो आंसर को मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए x। ठीक है, एक्चुअल आंसर ये है x। अब सोचो इफ जो टाइप फर्स्ट थिंग्स है मेरे पास, टाइप फर्स्ट पी थिंग्स वर्ड डिफरेंट, अगर इनको सबको डिफरेंट मान लेता मैं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास परमुटेशन बढ़ जाते, उन पी चीज़ों को आपस में अरेंज करके नए केस बना सकता था। और केस कितने बनते मेरे पास? p फैक्टोरियल। हैंस हर एक परमुटेशन के अंदर मैंने क्या किया? p फैक्टोरियल से अरेंजमेंट करके नए केस बना लिए, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? x इंटू पी फैक्टोरियल। सिमिलरली आई कैन से इफ टाइप सेकेंड q थिंग्स वर डिफरेंट, तो उस केस में और केस जनरेट हो पाते कितने? p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई कर देता। सिमिलरली आई कैन से अबाउट टाइप थर्ड, इसके बारे में भी सिमिलर कमेंट बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास और केस जनरेट हो जाते हैं, p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, है कि नहीं? इतने केस ऑलरेडी पड़े थे और r लेटर्स को भी आपस में एक्सचेंज करेंगे तो नए नए परमुटेशन जनरेट होंगे। और कितने होंगे? हर एक केस से r फैक्टोरियल बना सकते हो, तो टोटल मेरे पास इतने हो गए। पर देखो पूरी प्रोसेस में आपने क्या कर दिया? ऑल लेटर्स को डिफरेंट कर दिया, है कि नहीं? अब मेरे को पता है अगर ऑल डिफरेंट हो जाए तो फिर परमुटेशन कितनी होती हैं? टोटल कितने हैं? p प्लस क्यू प्लस r फैक्टोरियल। इसका मतलब ये दोनों जो आंसर है वो बराबर होने चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इंटू पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस r फैक्टोरियल। ओके, सो मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू प्लस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मल डेरिवेशन आपके लिए मैंने कर दिया। ठीक है, इसको वापस देख सकते हैं आप एक बार। और बेसिक लॉजिक यही है कि जितने आइडेंटिकल लेटर्स आ रहे हैं उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, चलो एक सिंपल सा वर्ड और ले लो, दीपमाला। इसके लेटर्स को आपस में एक्सचेंज करना है। कितने लेटर मेरे पास? 8, 2 ई है और 2 ए है। और एक वर्ड ले सकते हो, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो इसके अंदर देखेंगे तो आप क्या आएगा मेरे पास? आई तो एक ही है, एन 1 2 3 3 एन है। ओके, डी 2 डी है, एंड ई 1 2 3 4 4 ई है, एंड पी तो एक ही है, मतलब I1
PB1 एंड DE लिख चुका हूँ, एंड देन C1। तो टोटल कितना हो मेरे पास से 5 4 12। देख लीजिए एक बार, 3 3 6 3 और 3 12, टोटल 12 लेटर्स हो गए हमारे पास। तो इनका आपस में अरेंजमेंट करोगे तो क्या आएगा आंसर? टोटल 12 लेटर्स हैं, तो दैट विल बी 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो आई गेस आपको लॉजिक क्लियर हो गया। जब भी टोटल अरेंजमेंट करोगे जैसे नॉर्मली कर रहे हैं वैसे ही करना है, सिंपली जितने लेटर्स आइडेंटिकल है पर्टिकुलर टाइप के उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कर लो फिर हम इस पर और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक वर्ड लेते हैं, मिसिसिपी। ठीक है, फेमस वर्ड है मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी। इसके अंदर ध्यान से देखें तो हमारे पास 4S है, 4I है, 2P है और 1M है, टोटल 11 लेटर्स, 5 3 3। ठीक है, तो इनको अरेंज करना है आपस में, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने लेटर्स की। इफ पहला पार्ट नो कंडीशन। ठीक है, तो उस केस में अपने को पता टोटल लेटर्स 11 है, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जितने आइडेंटिकल उससे डिवाइड करते हैं 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इजी। सेकंड, ऑल एस टुगेदर, सारे एस टुगेदर रखने। तो ध्यान आ रहा है आपको, स्पेशल अरेंजमेंट में सीखा अपन है, जब भी कुछ आइटम को साथ में रखना होता है तो इन चारों को बांध लेते हैं। तो ये चारों एक साथ हो गए, और IMPP ये अलग हो गए अपने पास। तो टोटल यूनिट्स कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 4 आई हैं उसमें 4 फैक्टोरियल, 2P है 2 फैक्टोरियल, और इनके आपस में अरेंजमेंट सिर्फ एक ही होगा, ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चारों वैसे आपस में एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिविजुअली हमारे पास टोटल 8 यूनिट्स थी जिसमें 4 आई थे। अब इसको चारों एस को एक साथ मत काउंट करना क्योंकि तब एक सिंगल यूनिट है। ठीक है ना, याद आ रहा है, इसको सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। इनटू इसके आपस का अरेंजमेंट कुछ होंगे नहीं क्योंकि चारों एस आइडेंटिकल है। चलिए नेक्स्ट, ऑल एस सेपरेटेड। सेपरेटेड का मीनिंग बताया आपको, कोई भी दो एस साथ में नहीं होने चाहिए, मतलब अलग अलग, इनके बीच में कुछ ना कुछ लेटर आएंगे। तो क्या करते थे अपन? गैप मेथड। तो सबसे पहले अपन IMPP इनको आपस में अरेंज कर ले। तो कितने चीज़ें हैं? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अरेंज कर दिया गैप 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑब्वियसली बात है, 7 चीज़ें तो 8 गैप होंगे। 8 गैप में से मैंने कितने गैप सेलेक्ट किए? 4 एस के लिए 4 गैप्स आउट ऑफ 8 गैप्स। कितना हो गया मेरे पास? 8C4। नाउ 4S इन 4 गैप्स अरेंज करना है, बट चारों एस आइडेंटिकल है तो एक ही अरेंजमेंट आएगा हमारे पास। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, पर सीधा दिख रहा है, उनको आपस में एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 8C4 1। 7 लेटर्स को अरेंज किया, गैप छाटे और उसमें डाल दिया एस को। 3 स्टेप पे काम हुआ है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इजी। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें इस पे अरेंज डिफरेंट कंसोनेंट के साथ कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा वर्ड है होनोलुलु। ऐसे ही वर्ड नहीं है ये, मियामी करके जगह है यूएस में, वहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट है होनोलुलु, नाम ही वर्ड है मियामी, उसमें किसी टाइप के होंगे होनोलुलु। ठीक है, देख पा रहे हो आप, H है, N है, उसके अलावा मेरे पास 2 O 2 L 2 U। नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं। ठीक है, इफ पहला पार्ट नो कंडीशन, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकाल रहा हूँ। कितना आएगा आंसर बच्चों? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
इजी, दो ओ दो एल दो यू डिवाइड कर दिया उतने फैक्टोरियल से। नेक्स्ट ओ ओ टुगेदर, इनको साथ में रखना है, ठीक है। तो फिर दोनों को अपन ने बांध दिया, बचे अपने पास एच एन एल एल यू यू, टोटल 7 यूनिट्स डिवाइडेड बाई दो एल दो फैक्टोरियल दो यू दो फैक्टोरियल। देखो अरेंजमेंट में दोनों एल दोनों यू अरेंज हो रहे हैं आपस में। इसको अभी एक यूनिट माना हुआ मैंने, ठीक है ना, इसको पूरे को एक ही यूनिट माना हुआ है, तो इनके आपस के अरेंजमेंट एक ही होंगे। तीसरा पार्ट ओ ओ एल एल, दोनों ओ टुगेदर दोनों एल टुगेदर, तो फिर क्या आंसर आएगा, दोनों ओ को बांध दिया दोनों एल को बांध दिया, बचे मेरे पास एच एन यू यू, टोटल 6 यूनिट्स 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू दोनों आपस में दोनों एल आपस में अरेंज होंगे नहीं, एक ही तरीका ही है। 6 यूनिट थे जिसमें दो यू एक जैसे थे, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, दोनों ओ दोनों एल और दोनों यू ये भी साथ साथ में, तो फिर आप क्या बोलोगे, मेरे पास क्या बन जाएगा एच और एन, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, 5 यूनिट ही हैं 5 फैक्टोरियल, आपस में इनके अरेंजमेंट के तरीके एक ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब एक 5th क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग, नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, मतलब क्या कहना चाह रहा है, दोनों ओ भी सेपरेटेड एंड दोनों यू भी सेपरेटेड, दोनों एल भी सेपरेटेड, ठीक है। दोनों यू साथ में नहीं डालोगे, दोनों यू एल भी साथ में नहीं डालोगे, दोनों ओ भी साथ में नहीं डालोगे। तो फिर कैसे करेंगे इसको, अब ध्यान से देखना मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल दोनों ओ टुगेदर है, ठीक है, इसको हम बोल देते सेट ए, सेट थ्योरी का यूज करो, देखना ध्यान से कैसे कर रहा हूँ। बोथ ओ टुगेदर दैट इज सेट ए, बोथ एल टुगेदर दैट इज सेट बी, बोथ यू टुगेदर दैट इज सेट सी। तो व्हाट आई एम आस्किंग यू, आई एम आस्किंग यू नीदर ए नोर बी नोर सी, ना तो दोनों साथ में होने चाहिए, ना ही दोनों एल ना दोनों यू। तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, सेट थ्योरी से पर ध्यान होगा, बार का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, इजी। तो इसको डिमॉर्गन लॉ से लिखना चाहे तो अपने को पता है, जब इकट्ठा बार लगाते हैं या अलग अलग करते हैं तो बीच वाला सिंबल फ्लिप हो जाता है। इसको कैसे लिख सकता हूँ, टोटल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इस चीज़ पे गौर फरमाएं, और टोटल तो आपको पता ही है ये क्या होता है, सेट थ्योरी में पढ़ा है, एन ए एन बी एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस चीज़ को आप आराम से वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, सेट थ्योरी में हम पढ़ाते हैं इसको। 3 सेट है, ओके, यूनियन निकालने का मतलब इस पूरे एरिया को पता करना कितना आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। तो जब भी आप क्या करते हैं, ए को कैलकुलेट करते हैं एन ए प्लस एन बी, तो आप ये हिस्सा 2 बार जोड़ चुके होते हैं, इसलिए आपको इसको एक बार घटाना होता है। सिमिलरली आप ये भी 2 बार जोड़ चुके होते हैं, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी भी हटाते हैं और इसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो बीच में जो महाशय है अपने, ये इसको 3 बार ऐड किया आपने यहाँ पर और 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार भी ऐड नहीं किया, इसलिए इसको अलग से एक बार ऐड करेंगे, ठीक है। सेट थ्योरी के लेक्चर्स में एक बार आप देख लेंगे अगर कन्फ्यूजन आपको इसके अंदर, अदरवाइज ये बहुत सिंपल है। अब इसको कैलकुलेट करना है। अब बच्चों टोटल हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट वाज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस एन ए मतलब दोनों ओ टुगेदर, ये देखो अपने निकाला हुआ है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दोनों एल के लिए जाओगे तो भी यही सेम केस आएगा, दोनों यू के लिए जाओगे तो भी यही सेम केस आएगा। 2 3 कर देता हूँ फटाफट, फिर
दोनों ओ और दोनों एल साथ में, तो ये भी हमने निकाला हुआ है, ऊपर देख सकते हो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सेम 2L 2U के लिए, फिर 2U 2O के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नंबर वाइज ये दोनों सेम ही बन रहे हैं मेरे पास, क्योंकि सारे लेटर्स इक्वल अमाउंट में दिए हुए हैं। ये डिफरेंट होते तो फिर अपना अलग तरीके से करना पड़ता, पर अभी 2U 2L 2O ही दिए हुए हैं। बाकी टाइम भी हम सेम इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और सबको ही एक साथ कर दोगे तो 5 यूनिट बनेगी 5 फैक्टोरियल, जिसको कैलकुलेट कर लोगे तो आई होप आपको आइडेंटिकल लेटर्स का अरेंजमेंट समझ में आया होगा। और हम ऐड करेंगे, पहले आप इस पर कुछ क्वेश्चंस कर दीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों हमने आइडेंटिकल का अरेंजमेंट देख लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी प्रॉब्लम से कर लिए, आपने भी सॉल्व कर लिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हो सकती है। मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अपेरेंटली आपको लगेगा नहीं कि चीज़ें आइडेंटिकल है, बट हम इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल देखते हैं। ठीक है, लेट्स से अगेन यू आर सपोज टू अरेंज letters of word daughter. Okay, letters of word daughter such that G occurs somewhere before H। मतलब अरेंज करना है और जी एच के पहले ही कहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इन 8 को आपस में अरेंज करना है। तो ये पहले मैं एक तरीका करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हैं। तो पहले अपन जी और एच को अरेंज कर देते हैं। ऑब्वियसली इनके 2 जगह चाहिए होंगी, तो मैंने क्या किया, 8C2 से 2 प्लेस सेलेक्ट किए, 2 पोजीशन और प्लेस जो भी आप बोलना चाहें। देन इन पोजीशन पे मैंने किसको डाल दिया, जी और एच को। कितने तरीके से, सिर्फ ओनली वन वे, है ना। क्यों, जी पहले डालोगे, फॉर एग्जांपल आपने ये दोनों प्लेस सेलेक्ट कर लिया 8 में से, तो जी यहाँ पे डालोगे, एच यहाँ पे डालोगे, दैट्स इट, एक ही तरीका है। और बचे हुए 6 लेटर 6 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर क्या हुआ मेरे पास, 8C2 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 8C2 को अपन क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब जानबूझ के मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, रादर देन 8 7/12 करके, ताकि आप एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर पाओ। ये कैंसिल कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अभी देखने में कैसा लग रहा है तो आपको आंसर, कि जैसे कि 8 चीज़ें जिसमें 2 आइडेंटिकल हैं, अरेंजमेंट करेंगे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे समझ सकते हो कि जनरली हमने जब आइडेंटिकल का अरेंजमेंट करना सीखा था, हम 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि उनसे अरेंजमेंट जनरेट नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे मैं जनरेट होने नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट उठा के देखो, सिंपल वर्ड में अगर मैं डॉटर वर्ड को ही लूँ, DAUGHTER, ठीक है, तो अगर इन दोनों की पोजीशन अरेंज कर दूंगा तो मेरे पास एक नया वर्ड बन जाएगा, जो कि 8 फैक्टोरियल में 2 केस शामिल है ना। एच यहाँ पे कर दिया, जी यहाँ पे कर दिया, एंड TER। तो 2 केस, अलग अलग केस कहाँ पे होंगे, 8 फैक्टोरियल के अंदर। लेकिन दूसरा केस मेरे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, मेरे को जी एच के पहले ही रखना है। तो मोर और लेस आप क्या कर रहे हो कि जी और एच को अरेंज नहीं होने दे रहे हो, ठीक है ना। तो इसके वजह से एक्स्ट्रा परमुटेशन जनरेट होंगे नहीं। तो ये जो आइडेंटिकल के अरेंजमेंट का तरीका है, कब, जब लेटर्स अरेंज ना हो पाए या मैं होने ना दूं, दोनों केस में अप्लाई किया जा सकता है आराम से। तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया अपने पास इस तरह के प्रॉब्लम्स को सीधे सीधे करने का। जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूं दैट यू नीड टू अरेंज डिजिट्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट का नंबर है, such that 1 occurs somewhere before 2, 3 occurs somewhere before 4, and 5 occurs somewhere before
6, बाकी 3 को आप चाहे जैसे अरेंज कर लो। तो इसको भी डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, 1 और 2 को आप आपस में अरेंज नहीं कर सकते, 3 और 4 को आपस में अरेंज नहीं कर सकते, 5 और 6 को आपस में अरेंज नहीं कर सकते। तो अब इन दोनों को क्या मान ले, एक तरह से आइडेंटिकल मान सकते हो, ठीक है ना, दोनों को डमी मान सकते हो, एक ही जैसे हैं दोनों, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अलग अलग कलर से शो कर दूँ, ये मेरे पास दोनों रेड हो गए, ये दोनों ब्लू बोल देता हूँ, और इन दोनों को ब्लैक ही बोल देता हूँ। तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, इनका अरेंजमेंट होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और मान लो आप ये तरीका दिमाग में ना आए तो फिर कैसे करते, मैं अगेन वही सेम चीज़, मेरे पास 9 प्लेसेस होते, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सबसे पहले 1 और 2 के लिए 2 प्लेस छाट लो, 9C2, इनको अरेंज कर दिया एक तरीके से, 1 पहले और 2 बाद में, ठीक है। किसके लिए, 1 2 के लिए। फिर बचे मेरे पास 7 प्लेसेस, उसमें से फिर से कोई भी 2 प्लेस छाट लो। देखना अपना एडिशन प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इनको भी एक तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3 पहले 4 बाद में, 3 4 के लिए। देन बचे 5 प्लेसेस में 2 प्लेस छाट लो, उनको भी एक तरीके से अरेंज कर सकते हो नंबर्स लगा के, 5 पहले 6 बाद में, और बचे हुए 3 आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो बचे हुए 3 प्लेसेस पर। तो ये आंसर बनेगा क्या, एक्सप्रेशन वाइज अगर मैं सोल्व करके देखूँ तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ऑब्जर्व कीजिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, फाइनल एक्सप्रेशन क्या दिखाई दे रही है मेरे को, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सॉरी यहाँ पे टोटल 9 डिजिट्स है मेरे पास, तो ये आएगा मेरे पास 9 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना अपने को, सीधा सा रूल है, या तो अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा है बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, या मैं होने नहीं दे रहा हूँ, कंस्टेंट एसोसिएट कर दिया मैंने, तो उस केस में भी इस तरीकों को एज इट इज़ अप्लाई किया जा सकता है, आराम से जल्दी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन देख रहा हूँ मैं, उसका प्रॉपर आर्टिकल की तरह सोचते हैं, नॉन कॉन्जिकेटिव सिलेक्शन इन ए रो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉन कॉन्जिकेटिव सिलेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीधे मिलते हैं। मैं आपको अलग से एक आर्टिकल बना के बता देता हूँ ताकि टॉपिक आपको ध्यान रहे। नॉन कॉन्जिकेटिव सिलेक्शन इन ए रो कैसे करेंगे आप, ठीक है। अब एक सीधा क्वेश्चन लेते हैं, ए सुपर फास्ट ट्रेन, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हर कोई लेता है, तो मैं पहले इसी से शुरुआत करता हूँ। इज़ टू बी हाल्टेड, एक सुपर फास्ट ट्रेन को रोकना है एट 4 स्टेशंस आउट ऑफ गिवन 10 स्टेशन। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ नॉन कॉन्जिकेटिव, तो वही केस यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, सच दैट no two stations no two halts are consecutive, मतलब एक स्टेशन पर रोक दिया तो उसके जस्ट अगले स्टेशन पे आप नहीं रोकोगे, आर कॉन्सिक्यूटिव। अब इस बात को समझिए, मेरे पास 10 स्टेशन है, ऐसे शो कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मान लीजिए हमारी जो ट्रेन है वो ऑटोमेटिकली ड्रिवन है, ठीक है, इसको कोई लोको पायलट वगैरह की जरूरत नहीं है, बस इसमें हम प्रोग्राम फीड कर देते हैं, जहाँ जहाँ इसमें कमांड दी हुई रुकने के लिए वहाँ रुक जाएगा, और जहाँ नहीं दी हुई वहाँ पे नहीं रुकेगा। तो ले दे के मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको 4 जगह रोकना है, तो जहाँ रोकना है वहाँ पे मैं टिक मार्क लगा देता हूँ, और जहाँ पे नहीं रोकना वहाँ पे लगा देता पर क्रॉस। तो क्रॉस लगाने मेरे को 6। तो मोर और लेस देखिए, स्टेशन का तो आसपास में अरेंजमेंट होना नहीं है, तो ये जो 6 क्रॉस और 4 टिक मार्क की सीक्वेंस आप कितने तरीके से बना सकते हैं, इसी पे पूरा सवाल टिका हुआ है कि नहीं। आप क्रॉस लगा दीजिए,
फिर बीच बीच में कहीं टिक मार्क लगा दीजिए। ऑब्वियसली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गैप मेथड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टिक मार्क्स अपने नॉन कॉन्जिक्यूटिव लगाने तो पहले क्रॉस को लगा देता हूँ। कितने क्रॉस है मेरे पास, 6। तो 6 क्रॉस का अरेंजमेंट ओनली 1 फैक्टोरियल, सबके सब आइडेंटिकल है, ठीक है। देन आई हैव हाउ मेनी गैप्स, 7 गैप्स। 7 गैप में मेरे को कितना चाहिए, 4 गैप, 4 गैप आउट ऑफ 7, 4 गैप्स आउट ऑफ 7। देन उनमें 4 टिक मार्क को आप लगा दो कितने तरीके से, एक ही तरीके से, चारों टिक मार्क आइडेंटिकल है। तो आंसर कितना हो गया मेरे पास, सिंपली 7C4। तो इसको लागू याद कैसे रखते हैं कि कितने जगह ट्रेन को रोकना है, 4 जगह, कितने जगह नहीं रोकना, 6 जगह। तो गैप कितने हो गए, 6 + 1 7। तो 7C4 सीधे आंसर बोल देते हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। तो मोरलेस बात वैसी ही है कि हम बोले कि 4 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज़ हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो सो दैट गर्ल्स आर ऑलवेज सेपरेटेड। तो आपको ध्यान है, आपने ऐसे किया था 6 फैक्टोरियल, गैप बने 7, 7C4 × 4 फैक्टोरियल, 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स और 6 बॉयज़ के केस में। अब इस चीज़ को समझ लेने की वाली बात है कि स्टेशंस तो अरेंज होंगे नहीं, जैसे कि तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। तो आपके पास मोरलेस बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 7C4 है कि नहीं भाई। मान लो पर्टिकुलर स्टेशन है, लेट्स से कोई स्टेशन है रेवाड़ी, उसके बाद दिल्ली आता है, तो दिल्ली उसके बाद ही आएगा इस रूट पे। ऐसा नहीं आप बोर्ड उखाड़ के इधर उधर कर दोगे, तो अरेंजमेंट नहीं होनी है। सेम मैं यही लैंग्वेज में यूज़ कर सकता हूँ कि भाई हमारे पास 10 स्टूडेंट्स सीटेड इन ए रो, ऑलरेडी इनको बैठाया हुआ है, मतलब इनका अरेंजमेंट ऑलरेडी करके दिया हुआ है। आपको सेलेक्ट करने 4 आर टू बी सेलेक्टेड फॉर ए टीम। यहाँ पे भी मैं बात कर सकता हूँ दैट एवरीवन हेट्स हिज नेबर्स। तो फिर टीम कितने तरीके से बनेगी, तो ऑब्वियसली बात है, अगर नेबर्स को सेलेक्ट नहीं करना है तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन करने पड़ेंगे। तो अगेन ऑलरेडी बच्चे बैठे हुए हैं, 4 पे लगाना है अपने को टिक जिनको सेलेक्ट करना है, और 6 पे लगाना है क्रॉस। तो इसको हमेशा ऐसे ही याद रखोगे तो बहुत आराम से समझ में भी आएगा, कर भी पाओगे। तो 7 गैप 7C4। एक अपन किसी पार्टी में गए, वहाँ पे बुफे लगा हुआ है 10 आइटम्स का, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बढ़िया बढ़िया आइटम है। लेकिन टाइम कम, अपने पास सारे तो खा नहीं सकते, तो अपन कई बार ज़्यादा कर लगा लेते भाई, क्या है ना, कॉन्जिक्यूटिव आइटम नहीं लेते हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव लेते हैं। तो कितने तरीके से अपन सेलेक्ट कर पाएगा वो पर्सन। अगर ये पर्सन जो खाने गया है वही कैलकुलेट करने लग गया तो फिर तो कैलकुलेट ही करता रह जाएगा। खाने पे फोकस करे, जो बढ़िया दिखे खा ले, ओपिनियन लेके जैसे भी। पर हाल फिलहाल अपन इसको कैलकुलेट करें तो दिखता है मेरे को साफ साफ कि अपने पास 4 आइटम लेने हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव तरीके से। तो अगेन सेम आंसर आएगा 7C4। तो आई होप आपको नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिकल का अरेंजमेंट। 6 क्रॉस 4 टिक्स, ये करना है सिंपली अपने को, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस पर अप्लाई कर लो और एप्लीकेशन डिस्कस करते उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते। बच्चों आपको याद होगा कि हमने एक रैंक बेस्ड क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, फंडामेंटल क्वेश्चन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम जब कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने जानबूझ के सारे लेटर्स डिफरेंट लिए थे क्योंकि आइडेंटिकल का अरेंजमेंट हमने सीखा नहीं था। अब तो हमने सीख लिया, तो हम कुछ कर सकते हैं अगेन वो वैसे अरेंजमेंट करने। रैंक वाला करते क्वेश्चन एक, तो अच्छा सा वर्ड ले लेते गूगल, ठीक है। सो ऑल द वर्ड्स, जो भी मैं वर्ड्स बना रहा हूँ इनके लेटर्स को अरेंज करके, सो ऑल द वर्ड्स मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स, उन सबको कैसे डालने वाले अपन, लेटर्स डिक्शनरी मैनर में, आर लिस्टेड इन डिक्शनरी मैनर, ओके। ध्यान है अपने को हर एक प्लेस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर अज्यूम करना है। तो आपको फाइंड रैंक ऑफ गोल
कितने लेटर्स मेरे पास ये 6। तो गोल गोई, इसकी रैंक निकालनी है मेरे को, गोल गोई की रैंक निकालनी है। कैसे निकालोगे? ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था याद करो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सजा लेते पहले इसका। तो मेरे पास ई आएगा, फिर जी, एल, 2G, एल, फिर 2O। तो ये है मेरे पास। तो सबसे पहले आपको जी तक पहुंचना है। तो हमने क्या किया था, ई से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर्स की लिस्ट निकालनी पड़ेगी। तो ई से स्टार्ट वाले कितने लेटर्स हो गए मेरे पास, 2G हैं, 2O है, 1 L है। तो अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, देन नंबर आएगा मेरे पास जी का। तो जी के अंदर ही मेरा आंसर है, इसलिए जी को फिक्स कर लेंगे, मतलब 1 जी चला गया। अब बच्चों किसका नंबर आएगा नेक्स्ट प्लेस पे, ई का। ई मेरे को नहीं चाहिए, तो ई के सारे वर्ड निकालने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 2O है, एल है, जी है। तो आंसर आ गया मेरे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ई के बाद नंबर आएगा वापस जी का, 2G है, ध्यान रखना। जी भी नहीं चाहिए मेरे को। अगेन यहाँ पे 2O है, ई है और एल है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। देन हमारे पास नंबर आएगा एल का, ये भी नहीं चाहिए, 2O है, 1 जी है और 1 ई है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। देन नंबर आएगा हमारे पास, देख सकते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, O। तो ये मेरे को चाहिए, तो इसको फिक्स कर लेता हूँ। एक O उड़ा चुका हूँ क्योंकि एक O मेरे को चिपका दिया मैंने यहाँ पे। देन फिर से अरेंजमेंट चालू हो गया। तो यहाँ पर अगला प्लेस किसका आएगा, ई का आएगा। ई मेरे को नहीं चाहिए, तो 1 O, G और L, कितना हो गया बच्चों ये, 3 फैक्टोरियल। देन इसके बाद किसका नंबर, वापस G का। तो यहाँ पे 1 O, L और E नहीं चाहिए, 3 फैक्टोरियल इसके भी निकालने पड़ेंगे। फिर नंबर आएगा मेरे पास यहाँ पे किसका, L, ये मेरे को चाहिए, तो L को अपन फिक्स कर देते हैं। सेम वही तरीका अपना रहा हूँ, वर्ड बनाते जाते हैं। इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, पर मैं चाहूँगा कि आप इसको अरेंजमेंट से पहले सीखें। ट्रिक आप अपना आप ही बना लेंगे इसकी, सेम यही प्रोसेस जो रिपीट हो रही है, इसी को हम कलेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट एक बार सीख लोगे तो तुम ओरली भी कर लोगे इसको, सिर्फ सीधा सीधा तुम यही लिखते जाओगे जो कि ट्रिक में डायरेक्टली लिखा जाता है। तो एल को फिक्स कर दिया, तो नेक्स्ट लेटर मेरे को देखना पड़ेगा। यहाँ पे कौन आएगा मेरे पास, वापस ई, 1 O, 1 G, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ई के बाद फिर मेरा नंबर आएगा किसका, जी का। ये मेरे को चाहिए, दूसरा जी भी जा चुके, अब उड़ा दिया। ठीक है, वापस कहाँ तक पहुँच गए आप, GOL G। देन किसका नंबर आएगा, ई का, ये नहीं चाहिए, एक वर्ड ये हट के मेरे पास क्या आएगा, O, ये चाहिए, GOL गो, और उसके बाद मेरे पास ई आएगा। ये लास्ट वर्ड हो गया। इन सबको आप ऐड कर दोगे वर्टिकली तो आपको रैंक पता लग जाएगी। सो आई होप आपको आइडेंटिकल का अरेंजमेंट अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अप्लाई कर लो, उसके बाद अपन सीखेंगे साथ के साथ आइडेंटिकल का सिलेक्शन भी। ओके, तो चलिए दोस्तों, आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स हम सीखने वाले अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स। तो इसमें कोई पेज नहीं है। जब भी मेरे को बोला जाएगा कि भाई मान लो आपके पास 5 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ उसमें 2 छांटनी है, तो आप सीधे सीधे क्या अप्लाई करते हो, 5C2, बिकॉज व्हेन देयर आर डिफरेंट थिंग्स। अब 2 चीज़ों के बारे में सोचते हो, किसको छांटना है और कितना छांटना है, ठीक है ना। हाउ मच, मेरे को 2 क्वांटिटी लेनी है, 3 क्वांटिटी लेनी है, एंड what is going to be selected, because things are different। कि आप 2 ABCD 5 लेटर्स है मेरे पास, तो AB लोगे कि AE लोगे कि BC लोगे कि DE लोगे, तो ऐसे करके डिफरेंट वेरिएशन बन रहा है। लेकिन अगर मैं 5 लेटर को A ही कर दूं तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि कुछ ABCD है, CDE 5 लेटर है, 2 छाटने, तो ऑब्वियस सी बात आप क्या अप्लाई करते हैं, 5C2, जो कि हमने पहले सीखा है। लेकिन आइडेंटिकल थिंग्स हो गई, मतलब क्या हुआ, 5 A हो गए, आपको 2 छाटने में फ़र्क पड़ेगा क्या,
एक ही तरीका होगा, बिकॉज आप कोई भी दो ए छाटो, हर बार आपके पास केस तो एक ही बन रहा है, कोई वेरिएशन क्रिएट नहीं हो रही। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो बाई यूजिंग एनसीआर और एनपीआर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैलकुलेटिंग द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट वेरिएशंस। तो यहाँ पे कोई वेरिएशन हो ही नहीं रहा दो ए छाटने के बाद, इसलिए यहाँ पे आंसर मेरे पास एक ही है। तो जब भी आइडेंटिकल थिंग्स होती है तो हम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं, हाउ मच। वंस यू आर फिक्स कि मेरे को ए छाटने हैं, 5 ए हैं, उनमें से आप एक छाटो, 2 छाटो, 3 छाटो, ये तो वेरिएशन है कि आपके पास ऑप्शन है कुछ भी ना छाटो, या एक छाट लो, 2 छाट लो। पर द मोमेंट यू फिक्स कि मेरे को 2 लेटर छाटने हैं तो आपके पास एक ही तरीका होगा, बिकॉज 5 लेटर्स आइडेंटिकल है। तो ये लॉजिक अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन करते हैं सिंपल, कुछ सिंपल क्वेश्चन से पहले समझते हैं, फिर एक ढंग का क्वेश्चन करेंगे। चलिए, एक वर्ड अपने पास IIT JEE, फाइंड all possible 4-letter words using given letters। मतलब गिवन लेटर्स में क्या क्या, आई, 2 आई हैं, 2 ई है, एंड टी है और जे है। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ये कर दिया 64 × 4 फैक्टोरियल तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि ये हम तभी अप्लाई करते हैं जब 6 की 6 चीज़ें डिफरेंट हो। यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले केस बनाते हैं। तो सिंपल उसका प्रोसेस है, मैक्सिमम अलाइक टू मिनिमम अलाइक की तरफ आप केस बनाते जाएंगे। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, कोई केस मिस नहीं होगा, लिस्ट प्रॉपर बन पाएगी। या मिनिमम अलाइक से मैक्सिमम की तरफ भी जा सकते हैं, पर मैक्सिमम अलाइक से मिनिमम अलाइक की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने आइडेंटिकल लेटर्स ले सकते हो आप? 2 लेटर्स। तो मैंने बोला 2 अलाइक, और क्या कर सकते हो, 2 अदर अलाइक। तो सबसे पहले मेरे को सेलेक्ट करना बच्चों, आपको 2 अलाइक 2 अदर अलाइक। तो ऐसी पॉसिबिलिटी मेरे पास सिर्फ यहीं पे ही है, आई और ई। तो इस तरह के लेटर आप, 2 वैरायटी अवेलेबल थी मेरे पास, आई एंड ई, दोनों को ही छाटना पड़ेगा, सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखना, जैसे आप वैरायटी फिक्स करोगे, आई के आपने फिक्स कर लेगा, आई को छाटना, ई को छाटना है। अब उनके कितने भी लेटर छाटो वो तो तरीका एक ही होगा। सिर्फ वैरायटी छाटने के लिए अपन कर रहे हैं 2C2 का मतलब 2 ऑप्शन अवेलेबल थे मेरे पास इस तरह की सिलेक्शन करने के, दोनों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और वर्ड कितने बनेंगे, अब अरेंज कर लो, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, वो 2 आइडेंटिकल है। अगला केस 2 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट। अब देखो 2 अलाइक मेरे पास वैरायटी है ऐसी, आई है या ई है, तो दोनों में से कोई भी एक वैरायटी छाट लो, और जैसे वैरायटी फिक्स करोगे उसके दोनों लेटर छाटने का तरीका एक ही, क्योंकि एक ही जैसे हैं। तो यहाँ से कोई ना कोई वैरायटी तो बचेगी मेरे पास, आई या ई में से कोई एक वैरायटी आप छाट चुके हो, और कौन सी वैरायटी बची है मेरे पास, टी और जे। तो आपके पास 3 वैरायटी बची हैं, आई या ई में से कोई एक, और टी और जे। 3 वैरायटी हैं और 2 वैरायटी मेरे को छाटनी है, 2 डिफरेंट लेटर की बात हो रही है इसलिए। और ये हो गया मेरा सिलेक्शन कंप्लीट। तो सिर्फ आपको वैरायटी छाटनी है, 2 अलाइक 2 डिफरेंट। तो 2 अलाइक के आपके पास 2 वैरायटीज़ का ऑप्शन था, आई और ई। अब बचे 2 डिफरेंट, तो आप उसके टी और जे के अलावा इनमें यहाँ से एक बच जाएगी, उसको यूज़ कर लेंगे। तो सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। वर्ड्स बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 आइडेंटिकल लेटर्स हैं। ठीक है, एंड लास्ट ऑल डिफरेंट, मतलब 4 लेटर डिफरेंट। तो हमारे पास 4 ही वैरायटी है, तो चारों छाटनी पड़ेंगे आपके पास। सिलेक्शन कंप्लीट। वर्ड्स बनेंगे मेरे पास 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नथिंग, बिकॉज सारे लेटर डिफरेंट हैं। अब इन केसेस को अगर ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल नंबर वर्ड्स पता लग जाएंगे। मीन्स 2C2 अब इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 2C1 3C2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है कि सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं 4 लेटर्स का, तो ये फैक्टोरियल वाली बात नहीं आएगी। ये तो तभी करोगे जब आप वर्ड बनाने जाओगे, मतलब अरेंजमेंट करने पहुँचोगे तब, अदरवाइज इसकी ज़रूरत अपने को नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ 2-3 सिंपल क्वेश्चंस पहले लगा लो, फिर अपन एक ढंग का सवाल करते हैं। तो चलिए एक अच्छा सवाल करते हैं, फिर आइडेंटिकल का सिलेक्शन और अरेंजमेंट का हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। हाउ मैनी
5 letter words are possible using letters of word independence। ठीक है, तो इसमें केस ज़्यादा बनेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया हमने, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या करना होता है इस तरह के सवालों में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, वैरायटी देख लेनी है, कितनी वैरायटी अवेलेबल है। तो आपके पास आई है सिर्फ एक, N 1 2 3, then I have D which are 2, E 1 2 3 4, P सिर्फ एक है, E काउंट कर चुका हूँ, N काउंट चुका हूँ, D E N C मेरे पास एक है। तो टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहे मेरे को, ये कर लेना चाहिए हमेशा, टोटल 12 दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी देख लो कितने हैं, 3 6 6 6, ओके 12 यहाँ पे, तो ये एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो टोटल हमारे पास आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 वैरायटीज़ हैं, जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है, कहीं कहीं 4 भी है। ठीक है, 6 वैरायटीज़ है हमारे पास। तो अब जैसा कि मैंने बताया, केस बनाने अपने को कहाँ से कहाँ, मैक्सिमम अलाइक से मिनिमम अलाइक की तरफ। तो ज़्यादा ज़्यादा कितना अलाइक छाट सकता हूँ मैं, 4 अलाइक। ओके, तो बचा हुआ एक तो डिफरेंट ही लेना पड़ेगा। तो ले दे के सोचो कि आप कितनी वैरायटी यूज़ कर रहे हो, 2 वैरायटी, चारों लेटर एक जैसे और एक कोई और। तो चारों लेटर एक जैसे अपने आप को कहाँ से मिलेंगे, सिर्फ ई से ही मिल सकते हैं। तो 1C1 एक ही वैरायटी ऐसी है, एक वैरायटी जा चुकी, बची 5 में से कोई एक लेटर और उठा लो, ये सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। अरेंजमेंट 5 लेटर फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 एक जैसे किया आपने। देन ध्यान रखें, आपको अरेंजमेंट तभी करना है जब आपसे नंबर ऑफ वर्ड्स पूछे जाएं। सिर्फ नंबर ऑफ सिलेक्शन पूछ रहा है तो आप सेलेक्ट करके सारे केस को ऐड करके ख़त्म कर दोगे। देन और कम करोगे तो 3 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक। अब ध्यान से देखिए, 3 अलाइक, तो 3 अलाइक का मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है। अब मेरे पास N का ऑप्शन भी आ गया, N या E में से कोई एक, तो 2 में से कोई भी एक वैरायटी उठा सकते हो। फिर 2 अदर अलाइक, अब 2 अलाइक के लिए मेरे पास D का ऑप्शन है, प्लस एक वैरायटी यहाँ से भी बचेगी, बिकॉज आप N या E में से कुछ एक कोई पिक करोगे ना। मान लो आपने N ले लिया तो आपके पास 3 N आएंगे, और यहाँ पे आप E ले लोगे तो फिर आपके पास 2 E आएंगे, या पहले E छाट लो तो 3 E, फिर बाद में 2 N भी आ सकते हैं। तो दोनों केस डिफरेंट होंगे, इसलिए मैं इनको अलग अलग केस की तरह काउंट कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये दोनों सेम केस नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक वैरायटी बची और एक D का ऑप्शन भी मेरे पास, तो टोटल मेरे पास 2 वैरायटी हो गई। तो 2C1 यहाँ पे भी आ गया। ये हो गया अपना सिलेक्शन कंप्लीट। 2C1 इंटू 2C1, और वर्ड्स बनाने हैं तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 एक जैसे 2 एक जैसे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस। याद रखिए, मैक्सिमम अलाइक से मिनिमम अलाइक की तरफ बढ़ना है। 3 अलाइक, सबसे पहले आराम से केस बनाना सीख लो, फिर छाटना तो बहुत आसान है। तो ले दे कि आप कितनी वैरायटी छाटने वाले हो, 3 वैरायटीज़, 3 अलाइक लेटर्स की। उसके ऑप्शन है हमारे पास N या E। ठीक है, तो 2C1, अब यहाँ से एक वैरायटी बचेगी। टोटल मेरे पास 6 वैरायटीज़ थी, एक छाट चुका हूँ, तो बची कितनी, 5 में से कोई भी 2 वैरायटी छाट लो। सिलेक्शन कंप्लीट, वर्ड्स बनेंगे 3 फैक्टोरियल, बाकी सब डिफरेंट है। फोर्थ केस, 2 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक। ध्यान रखना, मैक्सिमम अलाइक से मिनिमम अलाइक की तरफ चल रहा है अपन, प्लस 1 डिफरेंट। तो 2 अलाइक 2 अदर अलाइक और एक डिफरेंट, तो 3 वैरायटी छाटने वाले हो। तो 2 अलाइक की वैरायटी मेरे पास N है, E है या फिर D है। तो इन तीनों में से कोई भी 2 वैरायटी छाट लो। छाट चुके 2 वैराइटीज़, बची कितनी मेरे पास, 4 वैरायटी, टोटल 6 थी, उनमें से कोई एक। सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखना, अपने को सिर्फ वैरायटी छाटनी है। एक बार वैरायटी फिक्स करने के बाद नंबर ऑफ लेटर्स का हमेशा एक ही तरीका होता है, क्योंकि आइडेंटिकल में कोई वेरिएशन नहीं होने वाली है। अब अरेंजमेंट
5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दो अलाइक थे। अगला केस 2 अलाइक 3 डिफरेंट, तो टोटल 4 वैरायटी छांटने वाले हो आप। 2 अलाइक के मेरे पास ऑप्शंस हैं एन, ई या ई, डी, कोई भी एक वैरायटी उठा सकते हो। तो 3C1 एक वैरायटी जा चुकी, बची कितने मेरे पास 5, उनमें से कोई 3 वैरायटी हो गई, टोटल 4 वैराइटीज इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ओके, कहीं भी दिक्कत लगती है पॉज करो, सोचो और वापस वीडियो देख सकते हैं आप आराम से अपने कन्वीनियंस से, और क्वेश्चन साथ साथ लगा रहे हो तो मज़ा आएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सो प्लीज़ क्वेश्चंस लगाते रहना। ऑल डिफरेंट, 2 लाइक के बाद लास्ट केस क्या बचेगा, ऑल डिफरेंट। तो मतलब मेरे को 5 वैरायटी चाहिए। हाउ मेनी वैरायटीज़, 5 वैरायटीज़, और कितनी है मेरे पास, 6 है टोटल। तो 6C5 सिलेक्शन कंप्लीट, अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल एज सारी वैराइटीज़ डिफरेंट है। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आइडेंटिकल का अरेंजमेंट, आइडेंटिकल का सिलेक्शन। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे फिर हम अगले टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।